हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। फिर एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी तक हमने सिंपल कॉन्टिन्यूस किए थे, अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे। क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहती है से आ जाएगा। इसमें टाइम मेंशन होता है, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। एग्जाम्पल अभी बात करेंगे हम एग्जाम्पल, तो उससे आपको पता चल जाएगा। से जैसे वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन है। इसकी आपका स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो इसका फॉर्मूला है वो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज़ है, परफेक्ट में हैज़ आ जाता है, हैज़ के बाद ऑलवेज बीन आता है, फिर V1 आता है, फिर ING आता है, ING के बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। इसमें मैंने बताया था टाइम के साथ मेंशन करते हैं इसको। सिंस फॉर अभी बताएंगे, उसके बाद टाइम मेंशन करते हैं कौन से टाइम है, फिर रिमाइंडर। ये आपका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव की। नेगेटिव की स्ट्रक्चर है सेम, कुछ नहीं करने के चेंज, सिर्फ हैज़ हैव तीसरे के बाद तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा। बाकी सेंटेंस फार्मूला स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसको कोई चेंज हम कर ही नहीं सकते। कॉन्टिन्यूस है तो इसमें मैंने बताया कि ING तो लगेगा, हम ING ही लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। सिंस और फॉर लगा रहे हैं। अभी बताएंगे सिंस कौन से टाइम के साथ लगता है, फॉर कौन से टाइम के साथ लगता है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, हैज़ है भी बाहर आएंगे, बाकी बीन वगैरह कुछ नहीं आएगा। सब्जेक्ट बीन पीछे ही रह गया, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर के बाद टाइम मेंशन कर देंगे कितनी देर से, और फिर रिमाइंडर। यहाँ पे भी रिमाइंडर डालेंगे या क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर है, पंचुएट तो जरूर करना है। पंचुएशन हमारी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे, सब्जेक्ट इधर लगाएंगे, नॉट तीसरे नंबर पे। आपको मालूम है नॉट तीसरे नंबर पे लगता है। दिमाग में रखिए, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम चलती हैं, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में बदलाव आते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ये बात समझ में आती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंटेंस फॉर्मेशन में, इंग्लिश को समझने में। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बड़ी नहीं लगेगी, आपको लगेगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको कर ले। वर्ड पावर ही अलग होती है, वर्ड पावर थोड़ी में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बाकी सारा सेम है। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। ये फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट हैज़ है प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड रिमाइंडर। सेम नेगेटिव में क्या करेंगे, हैज़ है तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव में हैज़ है को बाहर ले आएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज़ है को बाहर ले आएंगे और नॉट तीसरे नंबर पर लगा देंगे। ये दिमाग में रखिए। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो सेंटेंस आप बना सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इजीली बना पाएंगे। इसमें फिर मैंने हिंदी आइडेंटिफिकेशन से रहा है, टाइम दिया हुआ है, से रहे हैं और से रही है। इसमें हमारा सिंस फॉर कौन से टाइम के साथ लगता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं इधर से लिखता हूँ अलग से। सिंस और फॉर, सिंस हमारे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा फॉर लगता है। सिंस जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग है, पॉइंट बताया जा रहा है। सिंस आफ्टरनून, पॉइंट ऑफ टाइम है ये भी। सिंस इवनिंग, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें सिंस लग रहा है। उसके बाद हमारा नेम ऑफ द डे पे से सिंस संडे, सिंस नेम ऑफ द मंथ से पहले सिंस मार्च। इसी तरह से हमारा फिर ईयर से पहले सिंस 2019 और उसके बाद फिर 2:30 टाइम AM, सिंस 2:30 AM। ये टाइम पीरियड हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। टाइम पीरियड के लिए जैसे 2 hours, 2 minutes, for 2 minutes,
3 hours for 3 hours, 6 weeks for 6 weeks, पीरियड आ गया इसलिए इसमें 4 लगेगा। उसके बाद 4 months, फिर टाइम पीरियड हो गया 4 महीने, 10 years, ये आपका 10 महीने हो गया, और ये भी टाइम 4 लगेगा। तो सिंस में आपने कॉन्सेप्ट को समझा, सिंस में क्या लगेगा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम 4 पीरियड ऑफ टाइम से पहले आता है। सिंस आपका मॉर्निंग से पहले सिंस आएगा, आफ्टरनून से पहले सिंस आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। इवनिंग से पहले सिंस आएगा, नेम ऑफ द डे से पहले सिंस आएगा, नेम ऑफ द मंथ से पहले सिंस आएगा, नेम ऑफ द ईयर से पहले सिंस आएगा, और एक एक्यूरेट टाइम के लिए जैसे इन 2:30 सिंस 3:30, इस तरह से उसमें सामने सिंस आएगा। अब हमारी बात आती है 4 की। 4 मैं बताता हूँ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टाइम पीरियड जैसे 2 minutes, 3 hours, 6 weeks, 4 months, 10 years। इस तरह से हमारे इस कॉन्सेप्ट को हमारे दिमाग में रखना है। सिंस 4 का ये कभी भी हमारे टाइमिंग में सिंस और 4 में मेंशन करते हैं हम, दो पॉइंट ऑफ टाइम लेके और पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करने के लिए, तो हमें ये करना होता है। ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस, वह 1 साल से दिल्ली में रह रहा है। सेंटेंस की बात करें, वह, सब्जेक्ट क्या है, वह, ही के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब हैज़। तो क्या कैसे बनेगा सेंटेंस, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 year। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 year, नेगेटिव में ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 year, इंटरोगेटिव में हैज़ ही बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 year, और इंटरोगेटिव में नेगेटिव में हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। 1 year है, 10 year है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर देंगे। तो दूसरा, मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं। मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं। तो मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, मदर, सब्जेक्ट क्या है, मदर, मदर फिर सिंगुलर है तो हैज़, मदर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द फूड, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग, मदर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में आएंगे तो मदर हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव में आएंगे तो हैज़ है बाहर ले आएंगे, तो हैज़ मदर बीन प्रिपेयरिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में फिर हैज़ बाहर आ जाएगा, हैज़ मदर, फिर नेगेटिव 30 नंबर पर आएगा, नॉट, हैज़ मदर नॉट बीन प्रिपेयरिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस, बच्चे 1 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। इसमें फिर आपका पीरियड ऑफ टाइम आ गया, इसमें 4 लगेगा, 1 घंटे से। तो कैसे, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव लग जाएगा। चिल्ड्रन हैव बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर 1 hour, फॉर एन आवर भी कर सकते हैं, फॉर 1 hour भी कर सकते हैं। इसी तरह से चिल्ड्रन हैव नॉट बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर एन आवर, हैव चिल्ड्रन बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर एन आवर, और हैव चिल्ड्रन नॉट बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर एन आवर। क्लियर। इसी तरह से 4 सेंटेंस की बात करते हैं हम, और उसमें 4 सेंटेंस की, 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। 4 सेंटेंस में हमारा होगा, पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। फादर सिंगुलर, तो फादर हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में फादर हैज़ नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव में हैज़ बाहर ले आएंगे, हैज़ फादर बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव में फिर हैज़ बाहर ले आएंगे और तीसरे नंबर पर नोट लगाएंगे, तो हैज़ फादर नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ठीक है। सिक्स्थ के सेंटेंस हमारा होता है, माली पौधों को पानी दे रहा है। टाइम ने मेंशन नहीं किया तो सेंटेंस हमारा हो गया, तो माली यहाँ पे इसमें बता देंगे सुबह से, दिया 10 मिनट से, 10 मिनट से क्या करेंगे, 10 मिनट्स, टाइम पीरियड है 4 लगा देंगे। तो माली 10 मिनट से पौधों को पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 10 मिनट्स। द गार्डनर हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स for 10 minutes. Has gardener been watering the plants for 10 minutes? Has gardener not been watering the plants for 10 minutes? 5th सेंटेंस पे आ जाए हम, 6th पे। ये हमारे 5 सेंटेंस हमने बना दिए।
6 सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है आज का, और इसमें हम बताएंगे, तो रोहित बनाएंगे इसमें। रोहित 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। तो कैसे बोलेंगे? 10 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम आ गया। पीरियड ऑफ टाइम में क्या करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम में हम 4 लगाएंगे। तो रोहित 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। रोहित हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। रोहित हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। हैज़ रोहित बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। हैज़ रोहित नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। 6 सेंटेंस आपने देखे। 6 सेंटेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए। 6 सेंटेंस आपको समझने के बाद में हर तरह का सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से बिलोंगिंग करने वाला हर सेंटेंस आप बना पाएंगे। इसको वीडियो को देखिए, इसको सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिखिए, नोट डाउन करिए, उनका आंसर भी लिखिए और बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए, और आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। और कॉन्फिडेंस ही स्पोकन के लिए ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस ही जो आपने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल और एग्जाम्पल देखें, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, उनको यूज़ करने का आएगा और इसको बड़ा कॉन्फिडेंटली आप यूज़ कर पाएंगे। Okay, thank you very much.